देखो बेटा जी, इधर नया फाइलम शुरू कर रहे हैं बेटा। वो जो नया फाइलम है बच्चा, उसका नाम है बेटा टीनोफोरा। बेटा टीनोफोरा के बारे में मैं कुछ एक बातें आपको बताना चाहूंगा। यूं तो आप जानते ही हैं, पर बेटा मैं सबसे पहले बात करूंगा कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर्स की, जो केवल यही होंगे और किसी में प्रेजेंट नहीं होंगे। सुनो बेटा, अगर बेटा मैं टीनोफोरा की बात करूं तो इसमें एक वर्ड आ रहा है बेटा स्टार्टिंग में, जिसका नाम होता है टीना या टीनो। ये टीनो वर्ड जो होता है ना बेटा, ये आता है ब्यूटी के लिए। किसके लिए आता है बेटा? मतलब बहुत ज्यादा सुंदर अगर कोई है बेटा दुनिया में नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर, तो वो कौन होते हैं? टीनोफोरा। सुनो बेटा, अब मन में एक बात आती है, सर एक बात बताओ, ये तो हमने आपकी बात मान ली कि टीनो जो वर्ड है ना ये ब्यूटी के लिए काम में आता है। ये मान लो बेटा एक तरीके से कि टीनो जो वर्ड है वो ब्यूटी है, लेकिन ब्यूटी का मतलब क्या है सर? ये कैसे सुंदर कैसे? सुनो बेटा, मैं दो बात बता देता हूं आपको कि टीनोफोरा में बेटा थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये सबसे ज्यादा बेटा सुंदर क्यों है, इनको ऐसा क्यों बोला गया इनके बारे में। तो देखो बेटा, अगर बेटा मैं टीनोफोरा की आपसे बॉडी की बात करूं तो ये बेटा टीनोफोरा की मेन बॉडी होती है। इस मेन बॉडी में से बेटा 2 टेंटाकल्स निकलते हैं जो एकदम सॉलिड होते हैं। याद रखना बेटा, टेंटाकल में आपको कंफ्यूज करेगा, होलो दे देगा। 2 होलो टेंटाकल बेटा होलो नहीं होते, एकदम कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। मैं लिखाऊंगा इन वर्ड को बेटा जहां जहां आपको क्वेश्चन गलत करवाएगा। इनकी बॉडी में बेटा ये 2 कौन प्रेजेंट है? टेंटाकल। सुनो बेटा, अब इसका जो मेन बॉडी है ना बेटा, इसकी मेन बॉडी पर सीलेंट्रेटा की बेटा जो टीनोफोरा है इसकी मेन बॉडी पर कॉम्ब प्लेट मिलती है बेटा। और ये जो कॉम्ब प्लेट होती है ना, एक बात बोल दूं बेटा, इनका नंबर होता है 8। बट इसमें एक वर्ड आप याद रखना बेटा, ये एकदम बेटा एक्सटर्नल रो में प्रेजेंट है। इंटरनल रो नहीं बेटा, एक्सटर्नल रोज होती हैं बेटा। ये जिन जिन वर्डों पर फोकस कराऊंगा उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन गलत करवा ही नहीं सकता। एक वर्ड बेटा टेंटाकल के बारे में याद रखना कि टेंटाकल कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। समझ में आ गया? दूसरा बेटा इनका जो मेन बॉडी होता है टीनोफोरा का, उसमें बेटा 8 होती है। नंबर फिक्स होता है बेटा इनका 8 ही होती है। इनको आप लोग बोलते हो कॉम्ब प्लेट्स। क्या बोलते हो बेटा? जैसे कॉम्ब होता है ना, ऐसे बेटा। और एक दो इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल रोज होती है बेटा। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो एक्सटर्नल रोज होती हैं इनका नंबर होता है बेटा 8। और बेटा इनको आप लोग नाम देते हो कॉम्ब प्लेट। अब एनसीईआरटी ने बेटा एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, यहां पर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कॉम्ब प्लेट के बारे में। सर कंफ्यूजन कैसा? मैं बताता हूं बेटा कि जब आप डायग्राम देखोगे ना एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी ने बेटा एक वर्ड यूज में लिया हुआ है जिसका नाम है यहां पर सीलिया। समझ रहे डॉक्टर साहब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सीलिया। जब आप एनसीईआरटी से डायग्राम देखेंगे, आई थिंक पेज नंबर 51 होगा ओल्ड एनसीईआरटी में, कि जब बेटा आप एनसीईआरटी से डायग्राम देखेंगे ना, तो इस टेंटाकल पर बेटा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर शो कर रखी है। आप गौर से देखना बेटा। और एक टेंटाकल पर बेटा जो स्ट्रक्चर शो कर रखी है ना, ये हकीकत में बेटा सीलिया होती है। कौन होती है बेटा? सीलिया। ऐसा एनसीईआरटी में बेटा मेंशन नहीं किया है, लेकिन डायग्राम में दिया है। लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में थ्योरी में कुछ और ही लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में बेटा एक लाइन लिखी हुई है कि टीनोफोरा की मेन बॉडी पर जो 8 एक्सटर्नल रोज होती है ना, जिनको आप लोग क्या नाम देते हो? कॉम्ब प्लेट्स बोलते हो। समझ रहे डॉक्टर साहब? ये जो कॉम्ब प्लेट्स जो होती है ना, ये भी सीलिएटेड होती है। और एनसीईआरटी ने यही बोला है कि 8 कॉम्ब प्लेट्स जो बेटा टीनोफोरा की बॉडी पर हैं, उनको बोला है सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। सर एक बात बताइए, अगर हमको आ गया क्वेश्चन में कि टीनोफोरा जो होते हैं, टीनोफोर्स जो होते हैं, उनकी बॉडी पर
सीलिया प्रेजेंट होते हैं, टेंटाकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा मैं बताऊंगा दोनों पर ही प्रेजेंट होते हैं। आपको एक लाइन एनसीईआरटी ने थ्योरी में लिखी हुई है और एक को बेटा शो किया है कहां पर, टेंटाकल्स के डायग्राम में, समझ रहे हो ना। और टेंटाकल को बेटा सॉलिड इसीलिए बोला, इसको होलो बोलने की तो कोई वजह ही नहीं बनती, क्योंकि बेटा आप सबने पढ़ा होगा सेल, और सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा साइटोस्केलेटन। जब आपने साइटोस्केलेटन पढ़ा होगा तो वहां आपने ये भी पढ़ा होगा बेटा कि उसका बेटा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है सीलिया का और फ्लैजेला का, वो 9+2 होता है, पता है ना बेटा। सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ याद आ रहा है आपको, बोलो हाँ की ना। अच्छा सेंट्रोसोम का कितना होता है, 9+, वो ट्रायड होते हैं डायड होते हैं, अच्छा ठीक है, गुड गुड बोलना। और बेसल बॉडी का 9+2 ना 9+0 ही होता है। अच्छा डिफरेंस क्या होता है दोनों में, बेसल बॉडी में और बेटा सेंट्रल, क्या बेटा जी, नहीं बेटा दोनों में ही होते हैं 3-3, थोड़ा डिफरेंस बताओ, नहीं पता। अरे बेटा देखो देखो 1 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूंगा आपका। ऐसा एकदम सेंट्रल पार्ट होता है, काइनेटोकोर यहां से हुआ, यहां देखो बेटा ऐसे आपने पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा है क्या, 1 2 3 4 5 बेटा ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, सेल शुरू से बहुत डिटेल में आई है। ये बेटा इसका पार्ट हो गया, ये स्पेक्स निकले हुए हैं। सुनो बेटा ऐसे पढ़ा होगा ना, ए बी एंड सी पढ़ा है क्या, इनको बोला होगा एसी लिंकर, बोला है क्या कुछ ऐसा, इनको बेटा एसी लिंकर बोला है। यहां पर 0, ये 9+0 अरेंजमेंट, ये होता है बेटा आपका कौन, सेंट्रियोल, समझ में आ गया, कार्डियल अपीयरेंस होता है ना बेटा। अच्छा शेप कैसा होता है बेटा इसका, सेंट्रियोल का शेप है सिलेंड्रिकल, कार्डियल मत बोल दे रहे, वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा, ये आप एनसीईआरटी का भी पढ़ेंगे ना, तो सेंट्रियोल के बारे में बेटा सिलेंड्रिकल वर्ड लिखा हुआ आता है, वो सिलेंड्रिकल शेप सिलेंड्रिकल होता है, वो तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब देखो यहां पर क्या करता है बेटा, इन पर कभी कभी प्रोटीएज एंजाइम अटैक कर देता है, प्रोटीएज एंजाइम जब अटैक करता है ना, तो जो एसी लिंकर जो होते हैं ना बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं, बस एसी लिंकर हो गए इस तरीके से बेटा डिसकंटिन्यूअस, और इसी का नाम होता है बेटा बेसल बॉडी। बेसल बॉडी कुछ और नहीं होता, एसी लिंकर डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। अब क्या होगा सुनो, तो अगर ये एसी लिंकर हो गया ना बेटा डिसकंटिन्यूअस, तो इसको आप लोग बेसल बॉडी बोल दोगे। अब क्या होगा, जब बेटा एसी लिंकर डिसकंटिन्यूअस हो गए ना, तो यहां से जो बेटा ये सी है ना, ये सब में से डिसअपीयर, बेटा बॉन्ड तो टूट गया है ना, तो सी तो फ्री हो गया। अब ये हो गया आपका सी फ्री, एकदम से यहां से फ्री हुआ। अब ये फ्री होके क्या करता है बेटा, इसका बड़ा खतरनाक अरेंजमेंट होता है 3-3-3 का। एक 3 जो होती है ना बेटा, 6 तो बेटा इस साइड वाली का इसको फॉर्म कर देती है सीथ को, और जो बेटा 2 आती हैं वो सेंटर में ऐसे आ जाती हैं, और एक जो होती है बेटा इनके अंदर ब्रिज बना लेती है, समझ रहे हो ना बेटा, 3-3 तो उनके फॉर्मेशन में चली जाती है, सीथ के फॉर्मेशन में 2 ये आ गई, और एक माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है ना, ऐसे ट्रांसफर फॉर्म में अटैच हो गई, ये ऐसी स्ट्रक्चर जिसको ब्रिज ब्रिज बोला होगा आप लोगों ने। और ऐसा अरेंजमेंट अगर हो गया तो 9+2 हो गया, लेकिन यहां से गायब हुआ ना बेटा, ये आपकी सीलिया होती है और ये आपकी फ्लैजिला होती है, कुछ अलग थोड़ी ना होता बेटा, तभी तो उनको मिला के साइटोस्केलेटन बोला था आप लोगों ने। साइटोस्केलेटन जो बेटा 2 सिस्टम पढ़े होंगे आपने, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम और साइटोस्केलेटन, दोनों की आइडेंटिटी एक जैसी होती है बेटा जी। कैसी आइडेंटिटी होती है मुझे बताओ जरा, साइटोस्केलेटन और एंडोमेम्ब्रेनस किसको बोलते हैं, छोड़ो यार बेटा, चलो बेटा कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो, अपने टॉपिक पे आ जाओ आप। मुझे बेटा थोड़ा सेल का यहाँ काम पड़ेगा, इसलिए मुझे डिस्कस कराना पड़ गया है। बेटा देखो एक एक वर्ड को गौर से सुनना, कि टीनोफोरा में 8 कॉम्ब प्लेट्स होती है, सबको याद रहता है, लेकिन एक वर्ड कंफ्यूज करेगा बेटा, एक्सटर्नल रो होती है, इंटरनल ये नहीं होती, केवल बाहर बाहर आपको दिखाई देती है। दूसरा बेटा एक वर्ड ये आपको परेशान करता है कि टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं,
और टेंटाकल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। सॉलिड इसीलिए बोला बेटा क्योंकि यहां से कौन ओरिजिनेट हो रहा है? सीलिया। तो अगर तुम जिसको आप टेंटाकल बोल रहे हो ना बेटा, बेसल बॉडी है। सीलिया फ्लेजिला ओरिजिनेट कहां से होते हैं? बेसल बॉडी से, हाँ कि ना? तो बेटा इसलिए उसको सॉलिड बोला है। बताया ना, सॉलिड उसके एक्सिस मिलता है। सेंट्रियोल का पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने? एकदम होता ना सेंट्रल हब जिसको बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है? तो बेटा इसको सॉलिड इसीलिए बोला। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, अगर यहां पर सीलिया प्रेजेंट है तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि ये जो बेटा टेंटाकल्स होंगे इसका फंक्शन क्या होगा? बोलो जरा। लोकोमोशन। पता है ना बेटा? वेरी गुड। इसका फंक्शन होगा बेटा लोकोमोशन। समझ में आया? अब सुनना बेटा एक बात, ये जो बेटा 8 कॉम्ब प्लेट है ना, इनके बारे में बेटा मैं एक बहुत ही खतरनाक आपको फीचर बता रहा हूं। ये कॉम्ब प्लेट भी कैसी होती हैं? बोलो बेटा, सीलिएटेड। तो आप क्या करना बेटा, ये जो 8 कॉम्ब प्लेट है ना, एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं किया है लेकिन थ्योरी में मेंशन कर दिया है। बट आप क्या ही करना बेटा, मेरे कहने से यहां पर भी आप क्या बना लेना? सीलिया। ये सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट होती है बेटा। दोनों साइडों में कौन प्रेजेंट होती है? सीलिया। ये देखो बेटा, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये कॉम्ब प्लेट पर भी अगर बेटा सीलिया प्रेजेंट है तो क्या इन कॉम्ब प्लेट का लोकोमोशन में रोल नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। जैसे याद करो, मैंने आपको बेटा नाइडेरिया पढ़ाया था। नाइडेरिया में बेटा मैंने कौन सी सेल की बात करी थी? नाइडोब्लास्ट सेल्स की। कुछ याद आ रहा है आपको? तो वहां पर बेटा नाइडोब्लास्ट सेल्स कहां प्रेजेंट थी? बॉडी पर की टेंटाकल पर? दोनों पर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, जैसे नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है बॉडी पर, ऐसे बेटा एज वेल एज कहां प्रेजेंट होती है? टेंटाकल्स पे। सेम कहानी यहां है बेटा, टीनोफोरा के टेंटाकल पर भी बेटा कौन प्रेजेंट होता है? सीलिया। और बेटा जो 8 जो कॉम्ब प्लेट्स होती हैं यहां पर भी कौन प्रेजेंट होता है? बोलो, सीलिया। समझ में आ गया? अब सुनो बेटा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा जो इसका बहुत ही अच्छा बेटा एक फीचर है। ये जो होते हैं बेटा टीनोफोरा, वैसे तो आप जानते भी होंगे, इनके अंदर बेटा ल्यूसीफरेज जीन होते हैं, लेकिन आप इन जीन वीनों को याद मत रखना है, सब बकवास भरी बातें हैं। किसी जमाने में क्वेश्चंस आते थे। अब बेटा मैं थोड़ा लिंक जरूर करूंगा। ये जो ल्यूसीफरेज जो जीन होते हैं ना बेटा, जहां पे ल्यूसीफरेज वर्ड आ जाए वहां ल्यूसीफरिन प्रोटीन्स होती हैं, और ल्यूसीफरिन प्रोटीन्स जो होती है ना बेटा, उनका फंक्शन होता है बायोल्यूमिनेंस। समझ में आ गया? मतलब रात को चमकते बेटा जुगनू की तरह। समझ रहे हो आप? तो बेटा इस फीचर को भी आप याद रखना कि बेटा इनके अंदर एक क्वालिटी और भी प्रेजेंट होती है टीनोफोरा के अंदर, और उस क्वालिटी का नाम है बेटा बायो इस वर्ड को और बेटा याद रखना आप। अब सुनना बेटा एक बात बहुत अच्छे तरीके से आप, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेटा टीनोफोरा के ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे। 3 जगह क्वेश्चन गलत करवाने के पूरे पूरे चांस हैं। इस वर्ड को इंटरनल कर सकता है, टेंटाकल को होलो लिख सकता है। समझ रहे हो बेटा? इसके अलावा और एक ये बेटा कि सीलिया कहां प्रेजेंट होती है? तो टेंटाकल पर नहीं होती बेटा। ये जो कॉम्प्लेक्स होती है ना, ये भी कैसी होती है? सीलिएटेड होती है। समझ में आया? बायोल्यूमिनेंस वाला बेटा बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, नहीं आएगा मेरी गारंटी है। इतना इजी क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। अब सपने भूल जाओ। 2-3 साल कोविड का कुछ उल्टा सीधा टाइम था, एनसीईआरटी आ गई ऊपर ऊपर से उठ के। ठीक है, अब सुनो बेटा एक बात बताता हूं मैं आपको। इसके बाद बेटा टीनोफोरा की जब इतनी बेटा सुंदरता देखी तो बेटा इसके लिए 2 नाम और दे दिए एनसीईआरटी ने। इसको बोल दिया भाई देखो रात को चमक भी रहा है जुगनू की तरह, 8 कॉम्ब प्लेट भी हैं, सीलिएटेड भी हैं, और फीते भी लगा रखे देखो दोनों साइडों में, तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो उसको बेटा एक तो इसको नाम दे दिया कॉम्ब जेलीज, और बेटा एक इसको नाम दिया सी वॉलनट। क्या बोल दिया बेटा? सी वॉलनट। दोनों के वॉलनट जैसे बेटा इसकी स्ट्रक्चर होती है, अखरोट जैसा होता है ना बेटा, एज इट इज का बॉडी होता है, एज इट इज। अखरोट में बेटा वो एक्सटर्नली तो होते हैं, वो रोज जो होते हैं, एज इट इज बेटा इसलिए उसको सी वॉलनट बोला। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा ये वर्ड। अब सुनना बेटा मेरी बात यहां से आगे।
एक फीचर को आप और याद रखेंगे टीनोफोरा के बारे में। क्या बेटा सुनना, टीनोफोरा के डाइजेशन में कुछ एक लाइन लिखी हुई है, वो कौन कौन सी लाइन है बेटा मैं बताना चाहूंगा। देखो जरा इधर, मान लो बेटा ये कोई फूड पार्टिकल है और ये मान लीजिए बेटा आपका टीनोफोरा है, और ये मान लो बेटा आपका फूड पार्टिकल है। इसके पास में बेटा दोनों तरीके की पावर होती है। टीनोफोरा के पास कैसी कैसी पावर होती है, ये बेटा इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ करके इसका अंदर भी डाइजेशन कर सकता है, समझ रहे हो। और अगर ये चाहे बेटा तो अपने एंजाइम का बेटा सिक्रीशन इस फूड पार्टिकल पर भी करवा सकता है। और ये जो बेटा फूड पार्टिकल्स है ये क्या होगा, पहले बाहर ही इसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और अब दोनों टाइप के डाइजेशन का नाम आप जानते ही हो। अगर बॉडी के अंदर बेटा डाइजेशन हो तो क्या बोलते हो, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और बॉडी के अगर बाहर ही हो जाए तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। अच्छा सिंपल फूड किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है सिंपल फूड की, कि अब ये सिंपल हो गया। नहीं मतलब मैं समझ गया वो मोनोफॉर्म, लेकिन मोनोफॉर्म मतलब क्या उसका, मतलब बोलते किसको है। सिंपल का मतलब कि सर अब बहुत हुआ बंद करो। आधी आधी डेफिनेशन बोलते हो दोस्तों, कभी तो पूरी डेफिनेशन की बात किया करो। टिश्यू पढ़ाया रॉन्ग डेफिनेशन, फिर रेस्पिरेशन पढ़ाया रॉन्ग डेफिनेशन, एक्सक्रीशन पढ़ाया रॉन्ग डेफिनेशन, सर्कुलेशन का मतलब नहीं पता। दोस्तों डाइजेशन तो बता दो। डाइजेशन में नो डाउट बेटा ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड। और सिंपल का मतलब क्या, अरे जो बेटा एब्जॉर्प्शन के लिए एलिजिबल हो। सिंपल फूड की आइडेंटिटी वो होती है, देखो इधर, जैसे मान लो आपकी बेटा एलिमेंट्री कैनाल है बच्चा, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स फूड आया, अब बेटा इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ये देखो बेटा, मतलब इतना ब्रेकडाउन हो जाए कि ये बेटा इस स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस करके और किस में आ जाए, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ब्लड में आना, पता है ना बेटा, इसको क्रॉस करके ब्लड में आ जाए, इसी को बेटा हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। तब तक बेटा तोड़ना है उसको जब तक बेटा वो किसके एलिजिबल ना हो जाए, एब्जॉर्प्शन के। समझ में आ गया। तो बेटा इस वर्ड को मत भूलना। चलो कोई बात नहीं, आइए बेटा मेरे टॉपिक पर। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो क्वेश्चंस गलत करवा देंगी, बट हम क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इधर ध्यान देना बेटा। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये बेटा डायग्राम देख के आपको एक आइडिया लग रहा होगा, सर आप एक बात बताना चाह रहे हो कि अगर ये टीनोफोरा है, अगर ये टीनोफोर्स हैं और ये क्या कर रहे हैं कि फूड को अपने अंदर ले रहे हैं और तब फूड का क्या कर रहे हैं, डाइजेशन, या अपने एंजाइम का सिक्रीशन किस पर कर रहे हैं, फूड पे, पता है ना बेटा। अगर ये पहली वाली कहानी है ना तो इसका नाम होता है बेटा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इस बात को भूलना नहीं बेटा कि टीनोफोरा जो होते हैं ना इनमें दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलेगा, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी बेटा। अब तो बेटा मुझे कुछ ज्यादा बात करनी नहीं है आपसे, क्योंकि यहां से आगे की सारी कहानी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। चलो बेटा, कोई यहां तक किसी बच्चे को तकलीफ हो तो पहले बेटा वो मेरे से बात करेगा। स्पेशल फीचर्स बेटा इतने सही है जो आपकी समझ में आ गए होंगे। बायोल्यूमिनेंस होते हैं, 8 कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट होती हैं, टेंटाकल होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो भी सीलिएटेड होते हैं। और टेंटाकल का बेटा जो रोल होता है वो किस में होता है, लोकोमोशन में होता है। समझ में आ गया। चलो बेटा इधर ध्यान देना मेरी साइड। कुछ एक पॉइंट बेटा जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, तो बेटा सबसे पहले तो मैं हैबिटेट के बारे में ही आपसे कुछ एक बातें करूंगा आज। हैबिटेट के बाद बेटा सेकंड नंबर पे मैं बात करूंगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद बेटा नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो मैं बात करना चाहूंगा बेटा सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री के बाद बेटा मैं आपसे बात करना चाहूंगा
गैस्ट्रुलेशन के बारे में, और गैस्ट्रुलेशन के बाद बेटा मैं आपसे बात करना चाहूंगा सेक्सुअलिटी के बारे में। सेक्सुअलिटी के बाद बेटा मैं आपसे बात करूंगा कुछ एक सीलोम का पॉइंट, और इसके बाद बेटा मैं डिस्कस करूंगा आपसे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा मैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा जिसका नाम होगा रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बाद बेटा थर्ड पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिसका नाम होगा बेटा डेवलपमेंट। अरे कौन बोलो बेटा? डेवलपमेंट। इन पॉइंट्स को बेटा हमको पढ़ना है, और इसके बाद अगर बेटा आप चाहो भी तो आप सेगमेंटेशन के बारे में भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इन सारे पॉइंट्सों को आप बहुत अच्छे से जानते हो। चलो बेटा मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा हैबिटेट के बारे में, तो आप मुझे बेटा इंफॉर्मेशन देंगे। मैंने आपको बेटा एक बहुत ही यूनिक तरीका समझाया था कि आपको नॉन कॉर्डेटा में बेटा बहुत प्रॉब्लम करता है, कुछ मैराइन कुछ एक्वाटिक, कोई एक्वाटिक मैराइन दोनों, ऐसा आपको बेटा बहुत कुछ क्वेश्चन जिन्होंने आपको परेशान किया था। लेकिन बेटा मैंने आपको इसका एक तरीका बताया था कि बेटा जितने भी नॉन कॉर्डेट होते हैं पहले तो उसमें से आप प्लेटी हेलमिंथीज को हटा दो और एस के हेलमिंथीज को आप हटा दीजिए। आपने मेरे से पूछा सर क्यों हटा दे, मैंने बोला था बेटा दोनों को दोनों पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट का बेटा कोई हैबिटेट नहीं होता। पैरासाइट का हैबिटेट उसका होस्ट होता है, जहां होस्ट रहेगा वहां पैरासाइट रहेगा। अब बेटा प्लेटी हेलमिंथीज एस के हेलमिंथीज को तो हमने साइड किया। इसके बाद बेटा मैंने बोला था आपको जितने भी किंगडम होते हैं वो मोस्टली मैराइन होते हैं बेटा, लेकिन दो किंगडम ऐसे थे, एक का नाम था एकाइनोडर्मेटा तो दूसरे का नाम था टीनोफोरा। इनके जितने भी एनिमल होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। पता है ना बेटा? इस पॉइंट को आप याद रखना। अगेन बेटा मैं फिर रिपीट कर देता हूं आपको, प्लेटी हेलमिंथीज एस के हेलमिंथीज के हम हैबिटेट की बात नहीं करते, क्योंकि बेटा जहां पैरासाइट होगा चाहे वो फ्री लिविंग भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, हर एक फॉर्म में मिल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चाहे प्लेटी हेलमिंथीज हो चाहे एस के हेलमिंथीज हो, प्लांट में भी मिल सकते हैं, एनिमल में भी मिल सकते हैं। लेकिन बेटा मैंने बात किया था प्लेटी हेलमिंथीज एस के हेलमिंथीज को पहले रिमूव करिए बेटा, उसके बाद मैं हैबिटेट की बात करूं तो इकाइनोडर्मेटा और एक टीनोफोरा, इनके एनिमल बेटा ऑल कैसे होते हैं? मैराइन। और इसके बाद बेटा कोई भी किंगडम आए, कोई फाइलम आए, आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज लोगे? मोस्टली मैराइन। जनरली बेटा और जो इनके एनिमल्स होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? मैराइन, बट उनके एक्वाटिक भी हो सकते हैं। तो बेटा हैबिटेट में बताओ मुझे जरा, अरे टीनोफोरा का बेटा हैबिटेट, अरे बोल दो ना जरा, ऑल मैराइन। दूसरा बेटा मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा मैंने बताया था शुरुआत कहां से होती है? प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म से कौन बना बोलो बेटा? अरे बोलो ना, प्रोटोप्लाज्म से बना बेटा सेल। सेल से कौन बना? टिश्यू से कौन बना? ऑर्गन से बेटा ऑर्गन सिस्टम। बेटा मैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात करूं तो उसका एग्जांपल कौन होता है? अरे कौन होता है? कौन होता है बेटा? बेटा मैं सेलुलर लेवल की बात करूं तो एग्जांपल कौन होगा? कौन होगा बेटा? टिश्यू लेवल का एक एग्जांपल तो सिलेंट्रेटा, दूसरा एग्जांपल, अरे याद है बेटा ऑर्गन सबसे पहली बार कहां देखा था? कहां पर बेटा? और ऑर्गन सिस्टम एस के हेलमिंथीज। कोई दिक्कत बेटा? तो यहां पर टिश्यू लेवल होगा कि बेटा ऑर्गन लेवल होगा? बोलो जरा। टिश्यू लेवल होगा। जैसा लेवल होगा बेटा किसका? सिलेंट्रेटा का, वही होगा बेटा टीनोफोरा का। आगे बेटा मैं बात करूंगा सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के? अरे बोलो ना जरा, बोलो बेटा। किसी भी एक्सिस से बराबर टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो, बोले तो उसका एग्जांपल बेटा, उसका एग्जांपल किसी भी एक्सिस से बराबर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, बोले तो अरे कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। एक एग्जांपल तो सिलेंट्रेटा, दूसरा एग्जांपल टीनोफोरा। अरे कुछ याद आ रहा है? और एक ही एक्सिस से बराबर टू पार्ट्स में डिवाइड हो तो बायलैटरल। कहां से शुरू होगा? कहां से शुरू होगा? कहां से बेटा कहां तक जाएगा? कॉर्डेटा तक। यस और नो? तो बेटा यहां पर सिमेट्री कैसी होगी बोलो जरा? अरे बोल दो ना दुष्टो, रेडियल सिमेट्री होगी। गैस्ट्रुलेशन की बात करेंगे तो गैस्ट्रुलेशन कितने टाइप का? अरे बोलो ना, अरे बोलो बेटा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बेटा 2 लेयर प्रेजेंट हो, बोले तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 लेयर प्रेजेंट हो तो अरे बोलो ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक की शुरुआत कहां से होती है? प्लेटी हेलमिंथीज से। कहां से बेटा? कहां से बेटा?
कहां तक जाएगा? इससे पहले फिर कौन से रहे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक। कैसे रहे होंगे? तो बेटा प्लेटी हेलमिंथी से पहले आ जाता है टीनोफोरा। बताओ मुझे जरा कैसा होगा गैस्ट्रुलेशन? अरे बोल दो ना दुष्टो, डिप्लोब्लास्टिक होगा। वेरी गुड। इसके बाद बेटा मैं बात करूंगा सेक्सुअलिटी की। मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर बोले तो, मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर बोले तो, मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर बोले तो, मेल और फीमेल अलग बॉडी पर बोले तो, डायोसियस कहां से बिगेन्स हुआ? कहां से बेटा? कहां से बेटा? एस के एलिमेंट उससे पहले सब कैसे थे? मोनोसियस। तो ये भी कैसा होगा? अरे बोल दो ना, ये भी होगा बेटा आपका मोनोसियस। कोई दिक्कत बेटा किसी को यहां तक? इसके बाद बेटा मैं सीलोम के बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहूंगा यहां पर, ना तो एसिलोमेट, ना बेटा सूडोसिलोमेट, ना ट्रूसिलोमेट, क्योंकि सीलोम वर्ड की शुरुआत ही कहां से होती है? प्लेटी हेलमिंथी से। क्योंकि सीलोम के लिए बेटा मिनिमम किसका होना जरूरी है? किसका होना जरूरी है? ऑर्गन का। पता है ना सबको। इसके बाद बेटा मैं किसकी बात करूंगा? फर्टिलाइजेशन की। अरे बेटा कुछ याद आ रहा है? पीपल ऐसा, पीपल ऐसा, पी बोले तो, पल बोले तो, ऐसा बोले तो, आर बोले तो, आर बोले तो, आर बोले तो, एफ बोले तो, आई का मतलब इंटरनल। रेस्ट फाइलम में, रेस्ट फाइलम में। अरे बता दो ना जरा टीनोफोरा में कैसा होगा? अरे कैसा होगा बेटा? और पीपल कौन था? पीपल कौन था बेटा? पी बोले तो, पी बोले तो, पी बोले तो, पल बोले तो, सिंग बोले तो, सिंग बोले तो, आर बोले तो रिप्रोडक्शन, आर बोले तो, आर बोले तो सेक्सुअल और, सेक्सुअल और रेस्ट फाइलम में। तो यहां भी कौन सा होगा? अरे बोलो ना जरा, ओनली कैसा होगा? सेक्सुअल। कोई दिक्कत बेटा? अरे सिंगर की टीसी कहां पे रखी हुई थी? बोलो ना जरा। टी बोले तो, टी बोले तो, टी बोले तो, टी बोले तो, सी बोले तो, एच बोले तो, ई बोले तो, मैस बोले तो, पर बोले तो। डेवलपमेंट कैसा? इनडायरेक्ट। रेस्ट फाइलम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो टीनोफोरा में भी कैसा होगा? इनडायरेक्ट। अरे कुछ याद आ रहा है बेटा आपको? क्या बेटा मैं सेगमेंटेशन की बात करूंगा? नहीं, सेगमेंटेशन ओनली बेटा 3 फाइलम में प्रेजेंट होता है। एक ऑर्थोपोडा, कौन बोलो बेटा? दूसरा कौन? एनिलिडा। और तीसरा कौन? कॉर्डेटा। इसके अलावा बेटा कहीं भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता। कुछ याद आ रहा है आपको? एक बात बोलूं बेटा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा की बहुत तगड़ी दोस्ती थी। धोखा दिया बेटा रिप्रोडक्शन के लिए। याद आ रहा है कुछ? रिप्रोडक्शन को धोखा दिया ना। ये चीज ही ऐसी है बेटा, बहुत बकवास। आप चीट कर रहे हो ना, ये आप भी नहीं करते। नॉन कॉर्डेटा जिन्होंने कभी धरती को नहीं देखा, औकात नहीं बेटा पानी से बाहर आने की, वहां भी चीटिंग देखो। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों ने बेटा ड्यूरिंग द इवोल्यूशन साथ रहने का वादा किया था। जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। लेकिन बेटा मरना तो बहुत दूर की बात है, दुष्ट रिप्रोडक्शन के लिए छोड़ के चला गया। आप याद करो बेटा सिलेंट्रेटा को, वहां सेक्सुअल भी था और एसेक्सुअल भी था। और टीनोफोरा में ओनली कैसा है? सेक्सुअल है। एक डिफरेंस ये होता है। एक और डिफरेंस है, जल्दी से आइडेंटिफाई करके बताओ, जल्दी से। क्वेश्चन दूंगा बेटा मैं कॉम्प्लेक्सिटी वाले। बोलो बोलो। नहीं नहीं, डायरेक्शन की कोई बात नहीं। इनमें से बेटा कोई फीचर्स देख के बताओ। एक और फीचर है जो बहुत अलग है। देखो बेटा, ना ना लार्वा तो होगा ना यार, यहां पे तो इनडायरेक्ट है, लार्वा तो प्रेजेंट है। एक बात, हैबिटेट, क्योंकि आपको पता है बेटा स्वीटेबल रिप्रोडक्शन के लिए, स्वीटेबल इनब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, समझ रहे हो ना बेटा, रिप्रोडक्शन दोनों तरीके के शौक रखे ना उसने, सेक्सुअल भी रखा और एसेक्सुअल भी रखा। अरे कुछ याद आ रहा है आपको? तो बेटा उसका हैबिटेट भी कैसा था? एक्वाटिक भी था और मैराइन भी था। बट इसने बेटा ओनली कैसा रखा? सेक्सुअल। अरे कैसा रखा? इसलिए सब कहां पड़े रहते हैं? मैराइन वाटर में। को समझ में आ रहा है? तो बेटा सिलेंट्रेटा को एक बात याद रखना, टीनोफोरा ने सिलेंट्रेटा को चीट किया। कौन सी बेटा? फीचर पर, रिप्रोडक्शन पर। इसको याद रखना। और जब रिप्रोडक्शन को चीट करेगा तो हैबिटेट तो बदलेगा ना बेटा। हैबिटेट बिना चेंज किए रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो समझ में आ रहा है आपको? डॉक्टर साहब कोई दिक्कत किसी को यहां तक? 2 एग्जाम्पल है बेटा इसके।
ज्यादा कुछ बकवास करनी नहीं है हमको, इधर ध्यान देना बेटा। दोनों एग्जाम्पल को एक बार देख लेते हैं। एक इसका एग्जाम्पल है बेटा प्लूरोब्रेकिया, और बेटा एक इसका एग्जाम्पल है टीनोप्लाना। बेटा याद रह जाएंगे दो ये एग्जाम्पल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं कोई निमोनिक की बात नहीं करूंगा। जहां मुझे निमोनिक का नीड होगा मैं सिर्फ वहीं पर बेटा डिस्कस करूंगा। कोई दिक्कत बेटा किसी को? टीनोफोरा में कोई परेशानी बेटा? तो मैंने कहा ना बेटा, कोई कहता है ना कि मैं तेरा साथ निभाऊंगा, तो बहुत मुश्किल भरा काम है बेटा, कहना बहुत आसान है। नहीं सोचो ना बेटा, तुम तो बहुत डिस्ट्रक्शन वाली लाइफ जीते हो, दोस्तों को पानी के अलावा कुछ दिखता ना, औकात ऑर्गन लेवल की ना, है ना। जब वही धोखा दे रहे तो बेटा हम और तुम तो फिर बहुत बड़ी चीज हो गए फिर, है ना। ये तो बेटा शुरू से एवोल्यूशन के टाइम से चला हुआ आ रहा है। अच्छा, टीनोफोरा ने धोखा दिया कि सिलेंट्रेटा ने दिया? टीनोफोरा ज्यादा चालाक निकला ना, दो शौक रखता है दुष्ट, सेक्सुअल पर ही बिलीव कर लेता। नहीं, गोनेड्स हो तो ठीक, नहीं बिना गोनेड्स के भी काम चलेगा, नो इश्यू। ये तो होता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ गोनेड्स अगर हो रहा है दैट मींस सेक्सुअल प्रोडक्शन। जब मियोसिस होता है, गैमेट्स बनते हैं, बॉडी का कोई भी ऑर्गन बडिंग हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, असेक्सुअल प्रोडक्शन। कोई दिक्कत बेटा किसी को? उम्मीद करूंगा टीनोफोरा समझ में आ गया होगा। आगे चलें, चलो चलो, कुछ लिख रहे हैं बेटा, छाप लो जल्दी से आप। बेटा आप आज ही आए हो क्या? कहां थे डॉक्टर साहब? बैच चेंज किया है? पहले कौन से बैच में थे? 304। बेटा मेरे लेक्चर देख लेना, स्टार्टिंग के दोनों, कुछ भी समझ में नहीं आएगा और तुमने वो लेक्चर देखे नहीं, फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है बेटा, तो थोड़ी कोशिश करना, और अगर नहीं देख पाते हो लेक्चर, सर देखो इतना बिजी शेड्यूल रहता है, आप भी समझते हो सर बहुत सारे काम रहते हैं हमको, है ना, तो बेटा मैं पढ़ाऊंगा फिर, है ना। तुम मुझे टाइम देना, मैं अभी तो खैर फ्री सा ही हो गया, तो इवनिंग टाइम पे या फिर मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं टाइम निकालूंगा। ठीक है, चलो बेटा देखो इधर, यहां तो कोई तकलीफ है किसी को? कोई परेशानी बेटा? देखो जरा इधर। नेक्स्ट बेटा मैं फाइलम शुरू करूं उससे पहले बेटा मैं एक निमोनिक आपको बताना चाहूंगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का। 30 वाले बच्चों को तो पता होगा बेटा। देखो मैं निमोनिक पे ज्यादा बिलीव नहीं करता, मैं सच बात बताऊं तो, लेकिन ये चैप्टर ही बेटा मैं उस टाइम पे आया जहां बिना निमोनिक के हम आगे चल ही नहीं सकते, समझ रहे हो ना, क्योंकि क्वेश्चन को बेटा क्लिक करना है विद इन सेकेंड्स के अंदर। मैंने आज तक कभी बेटा कभी नहीं बताया, आज तक एक मैंने निमोनिक नहीं बताया कभी। कोई एक आध कभी बता दिया हो तो बता दिया हो, नहीं मैं निमोनिक पे मैं बिलीव नहीं करता, बट ये चैप्टर ऐसा है यहां बिना निमोनिक के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। चलो बेटा देखो इधर, एक बेटा मैं आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, बच्चा अब ऑर्गन शुरू होने वाले हैं ना बेटा प्लेटी हेलमिंथेस से, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बच्चा ध्यान दीजिए इधर, ये बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन वाला जो क्वेश्चन है ना, दो चैप्टरों का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, एक एनिमल किंगडम का और एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस का। सुनिए बेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जब बात आती है ना, तो पहले तो मुझे आप एक बात बताओ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बेटा बिगिंस कहां से होगा? अरे ऑर्गन वहां से बिगिंस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन वहां से बिगिंस होंगे, ऑर्गन बिगिंस होंगे। ऑर्गन कहां से होते हैं? प्लेटी हेलमिंथेस से, बताया ना बेटा। तो प्लेटी हेलमिंथेस से बेटा आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन शुरू होंगे। कौन कौन से होते हैं बेटा मैं बता दूं, उसका एक निमोनिक आप याद रखना। एक टीचर था, उसका नाम था एमके, उस पर केस करना था और तुरंत केस करना था, तुरंत बोले तो फौरन, फौरन मतलब बहुत जल्दी। देखो बेटा एक छोटा सा निमोनिक था, फौरन एमके सर पर केस करो, कर दो भाई। कहा है तो कुछ ना कुछ गलती किया होगा, फौरन एम के सर पर केस करो। कैसे केस करना है देखो बेटा,
पहले तो एफ से आपको बना देना है फ्लेम सेल, फिर बेटा आपको आर से बना देना है रेनेट सेल, फिर एन से बेटा आपको बना देना है नेफ्रीडिया, फिर एम से बेटा आपको बना देना है मेलपिगी टिब्यूल्स, के से बेटा आपको बना देना है कैवर्स ऑर्गन, सर से बेटा आपको बना देना है सरफेस। बेटा आवाज ना करो, इस क्लास का रूल यही है कि यहां आवाज नहीं करनी है। पर से बन जाएगा बेटा प्रोबोसिस ग्लैंड, और केस से बन जाएगा बेटा करोसिया, केस से बन जाएगा किडनी। बेटा एक एक फाइलम आगे बढ़ते चले जाना। शुरुआत होगी बेटा प्लेटी हेलमिंथीस से, और कहां तक जाना है बोलो बेटा आपको, कॉर्डेटा तक, और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन खत्म है। सीरीज तो बेटा मैंने आपको बता ही रखी है इवोल्यूशन की। प्लेटी हेलमिंथीस, एस्की हेलमिंथीस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बार मेरे साथ समझ में आया कि नहीं आया? ये सीरीज से आगे बढ़ते चले जाना है बेटा, समझ में आ गया? शुरू कहां से कर दोगे? प्लेटी हेलमिंथीस से। प्लेटी हेलमिंथीस एफ, एस्की हेलमिंथीस आर, एनिलिडा एन, ऑर्थोपोडा एम, मोलस्का के, एकाइनोडर्मेटा सर, हेमिकॉर्डेटा पर, और केस बोले तो कॉर्डेटा, केस करो दैट मींस कॉर्डेटा में किडनी। समझ में आया बेटा? तो एफ का मतलब कौन सी सेल बोलो ना? अरे एफ का मतलब फ्लेम सेल, आर का मतलब, आर का मतलब, आर का, एन का मतलब, एम का मतलब मेलपिगी टिब्यूल्स, के का मतलब कैवर्स, सर का मतलब, सर का मतलब, पर का मतलब, केस का मतलब किडनी, या केस का मतलब कॉर्डेटा, करो का मतलब किडनी। तो बेटा आप इसको याद रख, क्योंकि ये ना एग्जाम फोबिया ऐसा होता है बेटा। इस एनिमल डायवर्सिटी की सबसे बेकार मैं बात बताऊं आपको बेटा, कॉलम मैच करने वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और पिछले 2 साल से ट्रेंड चला है कि पहले कॉलम आते थे 2, अब कॉलम आते हैं 3। मतलब नाम आएगा ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का, स्पीसीज का, फिर उसका एक फीचर्स दूसरे कॉलम में, और तीसरे कॉलम में एक और फीचर। तो बेटा 2 कॉलम तक तो मैच करवा देते हैं, एक आध ऑप्शन इतना परेशान कर देता है और पता रहता है, बट एग्जाम फोबिया ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। समझ लो बेटा, सबसे आसान चैप्टर है एनिमल किंगडम, लेकिन सबसे ज्यादा भूलने के चांस भी किसमें? एनिमल किंगडम में। और मैं भूलने नहीं दूंगा बेटा, ना ना। कैसे भूल जाओगे? तो भूल सकते हो, कभी नहीं भूल सकते। कोई तुमसे उठते बैठते भी पूछ लेगा ना, तुम बुढ़े होके तुम जा रहे होंगे इस धरती को छोड़ के, और तुम्हारे जो भी उस समय तुम्हारे बेटे के बेटे के बेटे जो भी कुछ रहे होंगे, उन्हें पूछ लेना बाबा साहब टीनोफोरम रिप्रोडक्शन कैसा होता है? ओ रविंद्र था, उसने पढ़ाया था बेटा कि पीपल सिंगर है, पी बोले तो पॉरीफेरा, पर बोले तो प्लेटी हेलमिंथीस, सिंग बोले तो सिलेंड्रेटा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी था और असेक्सुअल भी था, और रेस्ट फाइलम में कैसा होता है? ओनली सेक्सुअल। टीनोफोरम बेटा सेक्सुअल होगा। समझ लो ना, घबराना नहीं है, घबराहट हो जाएगी नीट को। चलो बेटा इधर देखो, यहां तो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ बेटा, तो मैं अभी नेक्स्ट फाइलम शुरू करूंगा जिसका नाम, हाँ जी, क्या जी? प्रोबोसिस ग्लैंड। दोस्त पढ़ा नहीं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाले चैप्टर में क्या कर रहे थे आप? एक्सक्रीशन का फंक्शन क्या होता है? अरे वाह, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। ना ना, क्या फंक्शन होता है? ऑस्मोरेगुलेशन। गुड गुड, भूलना नहीं बेटा। एलिमिनेशन तो लीवर नहीं कर दिया था, अमोनिया से बना दिया था ना यूरिया। डीएमिनेशन तो वही कर देता है ना।
और वो ऑस्मोरेगुलेशन नहीं करता। चलो अच्छी बात। देखो बेटा अब आगे, इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट एक फाइलम शुरू करेंगे जिसका नाम होगा बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज। सुनो बेटा, इधर दो वर्ड है बेटा इसमें। एक वर्ड है बेटा प्लेटी। प्लेटी का मतलब होता है बेटा फ्लैट। ठीक है डॉक्टर साहब। दूसरा वर्ड है बेटा इसमें हेल्मिन्थ। और ये जो हेल्मिन्थ होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है बेटा वॉर्म। अबे वॉर्म किसको बोलते हैं बेटा? ये बहुत खतरनाक चीज है। वॉर्म के बेटा मुझे आप फीचर बताओ। वॉर्म बोलते किसको है? बोलो बोलो, कुछ एक दो बता दो। वॉर्म का मतलब क्या होता है? वॉर्म किसको बोलते हैं? बेटा आप आए हो कुछ तो, पर कोई बात नहीं, टारगेट नहीं करूंगा, मेरी आदत नहीं है। मतलब 2-3 दिन बाद तो फिर भी क्वेश्चन पूछ लूंगा, बट आज कुछ नहीं पूछूंगा बेटा, है ना। वो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद पूछूंगा। मैं ऐसे बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाओगे, मुझे पक्का पता है। चलो बताओ मुझे, वॉर्म किसको बोलते हैं? कीड़ा। क्या ही कुछ लग रहे हो यार। आज चलो मान लिया सही बोल रहे हो आप। अब मुझे कीड़ा का फीचर बता दो, वो क्या क्या कर सकता है। देखो बेटा मैं बताता हूं, सुनो सुनो बच्चा। वॉर्म जो होता है ना बेटा, उसका जैसे फीचर्स की बात करें तो 3 फीचर्स उसके फिक्स होते हैं, बट बेटा हकीकत में एक ही होता है, उससे दोनों रिलेट होते हैं। वॉर्म जो होते हैं ना बेटा, एक तो बात ये याद रखना कि डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं बेटा। इनमें कोई भी हेल्दी पर्सन है ना, उसको बहुत इजीली बेटा एक पेशेंट बना सकते हैं, उनको वॉर्म्स बोलते हैं। दूसरा बेटा पैरासाइट होते हैं, मतलब डिजीज तो कॉज करते ही करते हैं, साथ साथ कैसे भी होते हैं? पैरासाइट होते हैं। और अगर पैरासाइट अगर है, अब पैरासाइट भी 2 टाइप का होता है बेटा, एक तो एंडोपैरासाइट और एक एक्सोपैरासाइट। कहां पढ़ा है बताओ मुझे? एंडो एक्सोपैरासाइट वाला कॉन्सेप्ट कहां आया? 12th में। कौन से चैप्टर में? ना ना, वेरी गुड, इकोलॉजी में। पैरासिटिज्म भूल गए? वो जू वगैरह जो होते हैं दुष्टों, दे रखा है एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल, कैसी बातें कर देते हो, वहां पर है बेटा। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो बच्चा, मेरी गौर से बात सुनना कि बेटा वॉर्म जो होते हैं ना, इनके 3 फीचर्स बेटा मैं यहीं पर बता देता हूं। पहला बेटा डिजीज कॉजिंग एजेंट। दूसरा बेटा वॉर्म उसको बोलते हैं जो पैरासाइट फॉर्म में हो बेटा। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, और पैरासाइट भी बेटा ये होते हैं ना, तो एक बात याद रखना बेटा, कैसे पैरासाइट होते हैं? एंडोपैरासाइट। मतलब आपकी बॉडी में बाहर नहीं होंगे, ये कहां पर होंगे बेटा? अंदर। एंडोपैरासाइट का मतलब इनर ऑर्गन्स में, और मोस्टली बेटा इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर रहते हैं, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब मैं एक बात और बताऊंगा आपको, मेरी बात सुनो बच्चा। पैरासाइट तो दोनों ही हैं बेटा, क्योंकि वॉर्म तो एक आगे भी आएगा, एस के हेल्मिन्थीज, वो राउंड वॉर्म है, ये फ्लैट वॉर्म है तो बेटा दोनों वॉर्म। अब बेटा इन दोनों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक तो बेटा इनके हैबिटेट को लेकर है, समझ रहे हो, और दूसरा बेटा इनकी पैरासिटिज्म फॉर्म को लेकर है। मैं बताऊंगा बेटा, दोनों कंट्रोवर्सी यहीं पर सॉल्व करवा दूंगा मैं। एस के हेल्मिन्थीज बाद में पढ़ाऊंगा, पहले दोनों पॉइंटों को क्लियर कराऊंगा कि बेटा नो डाउट मैंने बताया था कि वॉर्म का एक फीचर क्या होना चाहिए, बोलो ना, पैरासिटिज्म, पैरासाइट होना चाहिए वो, ठीक है। अब ये बात मत समझना आपकी जो पैरासाइट है वो वॉर्म ही होगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। वॉर्म का एक फीचर हो सकता है कि वो कौन होगा? पैरासाइट, लेकिन सारे पैरासाइट वॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब बेटा मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको,
एस के हेलमिंथीज और प्लेटी हेलमिंथीज को दो चीजें बहुत अच्छे से अलग करती हैं। एक करता है बेटा हैबिटेट, समझ लो बेटा कैसे करता है मैं बताता हूं, सुनना। जब मैं प्लेटी हेलमिंथीज आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं बेटा, मेनली पैरासाइट होते हैं, मेनली। लेकिन बेटा एस के हेलमिंथीज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एस के हेलमिंथीज बेटा एक्वाटिक भी हो सकते हैं, समझ रहे बेटा, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और पैरासाइट फॉर्म में भी हो सकते हैं। मतलब प्लेटी हेलमिंथीज ओनली पैरासाइट, बट एस के हेलमिंथीज में भी फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और कौन बेटा पैरासाइट। एक तो ये बात आप याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा जो आज तक कभी गौर नहीं करी। दूसरी एक और बात कि जब बेटा एनसीईआरटी से प्लेटी हेलमिंथीज पढ़ोगे तो ये तो आप पढ़ोगे कि पैरासाइट फॉर्म में होते हैं और बेटा एंडोपैरासाइट होते हैं, बट बेटा प्लेटी हेलमिंथीज जिनके अंदर पैरासाइट फॉर्म में मिलते हैं वो ओनली एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन भी हो सकता है ऐसा एनसीईआरटी ने बोला है, बट बेटा एस के हेलमिंथीज नॉट ओनली इन एनिमल बट ऑल्सो इन प्लांट्स, दोनों में पैरासाइट हो सकता है। समझ रहे हो बेटा, इन दोनों पॉइंटों को आप बहुत अच्छे से याद रखना। तो मैं यहीं पर इसको मेंशन करा देता हूं, पहले तो ध्यान देना बेटा इधर कि पैरासाइट मेनली इन एनिमल्स, बेटा एनिमल के अंदर कौन भी आता है, ह्यूमन, ह्यूमन में भी हो सकते हैं। यहां तो बेटा कोई दिक्कत। अब आप मुझे एक बात बताओ सर, पैरासाइट हमने ऐसा पढ़ा सुना कि पैरासाइट हम उसको बोलते हैं जो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म पे जाके इजीली ग्रो कर पाए। और बेटा मेनली आप मुझे एक बात बताओ कि कोई पैरासिटिज्म अगर कोई शो कर रहा है तो मोस्टली उसके पीछे बेटा उसका लॉजिक क्या होता है? पहला होता है बेटा फूड और दूसरा रिप्रोडक्शन। वेरी गुड बेटा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिएगा जरा। जब नेचर ने बेटा प्लेटी हेलमिंथीज बनाया, एस के हेलमिंथीज बनाया, और इन दोनों ने चूज किया भाई देख काम वाम ना होना हमसे, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। काम ना होना तो कैसे खाओगे भाई, तूने बनाया तू ही खाने को देगा। मतलब ये कि हमसे कुछ ना होगा, तू अगर चाहे कि हम लोकोमोशन करें, इधर उधर जाए, कुछ खाएं पिए, ना ना, जिंदगी निकालनी है पैरासाइट बन के दूसरों से खाएंगे। नेचर ने सोचा यार तुम तो बड़े, ये तो बहुत निकम्मा पड़े का काम है और चैलेंजर करें दूसरे से खाएंगे। लेकिन मैंने तुमको बताया बेटा कि हमारे तुम्हारे देखने पर दुश्मन हो सकते हैं, बट नेचर को ही बहुत ही प्यारे लगते हैं। नेचर ने कहा दोस्तों कुछ तो काम कर लो। बोले ना ना, जब तूने नाम में वॉर्म जोड़ दिया तो काम कर भी क्या लेंगे भाई, नाम ही इतना बेकार रख दिया तो हम अच्छे हो भी जाएंगे, तो हमारी तो आइडेंटिटी वही आ गई ना वॉर्म वाली। कुछ ना करना, जिंदगी भर खाना है फ्री फोकट का, अब तू कर हमारे लिए कुछ ऐसा जिसे हम इजीली खा पाए। नेचर ने सोचा दुष्टो प्लेटी हेलमिंथीज, इतने सूगले इंसान हो तुम, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए ऐसा। नेचर ने सोचा एक काम करते हैं यार, इनके अगर साला माउथ वाउथ बनाए, टीथ वीथ बनाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगी। अभी तो ऑर्गन लेवल पे बात चल रही है, समझ रहे हो ना। और इतने बड़ी बेटा फॉर्म को कौन एक्सेप्ट करेगा, तो क्या किया, इनमें से सब कुछ हटा दिया। इनका माउथ एनस वेनस सब एक ही होता है बेटा। दुनिया का सबसे सूगले जो होते हैं ना वो प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं। लिटरली बता रहा हूं, आई वाज क्वेश्चन है ये, अगलिस्ट एनिमल इन यूनिवर्स प्लेटी हेलमिंथीज सबसे ज्यादा गंदे होते हैं, सबसे ज्यादा गंदे। और इवन जो बेटा डिफिकेशन वाला प्रोडक्ट होता है ना, उसी को फिर इंजेस्ट कर लेते हैं दोबारा। बहुत बहुत सूगले जिनको हाथ से ज्यादा। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, देखो इधर कि बेटा जब इन्होंने पैरासाइट बनना चूज किया नेचर में, तो नेचर ने कहा एक काम करो, माउथ वाउथ देना तुम्हारे लिए बेकार है, क्योंकि एक होता है ना बेटा खाने की लिमिट है ना। पैरासाइट तो बना दिया, ऐसे पैरासाइट बना दे साला, तुम जिस ऑर्गेनिज्म को जा रहे हो उसी को खत्म कर दिया तुमने तो दिक्कत हो जाती ना।
तो बेटा क्या किया, इनका माउथ वाउथ एनस वेनस सब एक ओपनिंग कर दिया, उस ओपनिंग में लगा दिया हुक और सकर। हुक जो होता है ना, हुक ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जैसे रेडुला पढ़ा ना, रेडुला एक वो होती है ना बेटा घिसने वाला, किसी को शार्प करते हैं ना, शार्प किसी सरफेस को, ऐसे होते हैं बेटा शक्कर, लेकिन उसमें थोड़ा सा जैसे आपने ब्रश बॉर्डर देखा है ना, ऐसी स्ट्रक्चर्स निकली रहती है। और बेटा इस बात को याद रखना, हुक एंड शक्कर दोनों का फीचर है, प्लेटी एलिमेंट्स का भी और एक्स के एलिमेंट। अरे बेटा वॉर्म होगा ना, ये फीचर्स तो रखेगा ही रखेगा, समझ में आ गया। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनमें बेटा डाइजेशन के लिए या फूड के लिए या फूड कैप्चरिंग के लिए या तो क्या बना दिए, हुक, और इन्हीं का ही नाम होता है बेटा सकर्स। इस बात को आप याद रखिएगा बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इन दोनों का एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं यहीं पर करवा देता हूं। देखो इधर इधर सुनना बेटा मुझे गौर से, आप इसको बेटा नोट कर लेना यहीं पर कि बेटा एक साइड तो इधर प्लेटी हेलमिंथीज और एक बेटा एस के हेलमिंथीज। मैं दोनों की आपको बात कर लेता हूं बेटा यहीं पर। दोनों पैरासाइट, सॉरी ये बेटा मेनली पैरासाइट, बट बेटा ये कैसे हो सकते हैं, फ्री लिविंग, एक्वाटिक भी, पानी में भी मजे लेते हैं, टेरेस्ट्रिशियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल और बेटा पैरासाइट भी हो सकते हैं। किसी भी तरीके से मिल सकते हैं। एक बात और बेटा दोनों के बारे में कि बेटा इनकी जो पैरासाइट फॉर्म है ना, ये कहां होती है, मेनली एनिमल्स के अंदर। वेरी गुड बेटा। लेकिन यहां पर बेटा जो इनकी पैरासाइट फॉर्म है, ये दोनों जगह हो सकती है, ये एनिमल में भी हो सकती है और ये बेटा जैसे एनिमल में है ऐसे किस में भी हो सकती है, प्लांट्स के अंदर। और तो बेटा कोई ऐसा इनका फीचर नहीं है। अब देखो बेटा इधर आइए बेटा मेरे पहली स्लाइड पे आप इधर एक बात बेटा और इनके स्पेशल फीचर्स, वैसे तो मैंने अभी अभी बताया था कि इनमें बेटा एक्सक्रीशन के लिए, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा उसका नाम कौन सी सेल होगा, फ्लेम सेल्स। गुड बेटा, अभी तो मैंने बताया था ना फ्लेम सेल्स होंगी। अब बेटा आप आइए कुछ एक वो बातें जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आ जाओ बेटा, हैबिटेट की तो बात ही नहीं करेंगे, जो होस्ट का हैबिटेट वो प्लेटी हेलमिंथीज का हैबिटेट। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो बेटा सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद सिमेट्री के बारे में कुछ बातें करेंगे। सिमेट्री के बाद बेटा गैस्ट्रुलेशन के बारे में बातें करेंगे। गैस्ट्रुलेशन के बाद बेटा सेक्सुअलिटी के बारे में बातें करेंगे। इसके बाद बेटा किसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे, सीलोम के बारे में। सीलोम के बाद बेटा हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा हम लोग किसकी बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के बाद बेटा हम लोग बात करेंगे किसकी, बोलो, डेवलपमेंट की।
डेवलपमेंट के बाद बेटा मैं आपसे बात करना चाहूंगा सेगमेंटेशन के बारे में, और एक बेटा उस पॉइंट को मैं अब अगेन ऐड कराना शुरू करूंगा जिसका नाम होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वैसे तो बेटा मैंने बता दिया है, लेकिन बेटा मैं मेन फीचर्स में भी इसकी चर्चा करना चाहूंगा आपसे। बेटा अगर मैं आपसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बेटा मुझे अगेन आप रिपीट करेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बेटा जो लेवल होता है वो कहां से शुरू होता है? प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म से कौन बनती है? बेटा लिखना बंद करो, जल्दी से मुझे आंसर करो। प्रोटोप्लाज्म से बेटा सेल, सेल से टिश्यू से, ऑर्गन से। बेटा अगर मैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात करूं तो बात किसकी करूंगा? बोलो ना जरा। सेल को कहां देखा बेटा? सेल को कहां देखा? तो टिश्यू की बात बेटा एक तो सेलेंट्रेटा और दूसरा, अरे बोलो ना। ऑर्गन कहां से? ऑर्गन कहां से? ऑर्गन कहां से? ऑर्गन कहां से? प्लेटी हेलमिंथेस से। ऑर्गन सिस्टम एस के हेलमिंथेस से। कहां तक जाएगा? अरे बोलो ना। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेटा कौन से लेवल का हो जाएगा? ऑर्गन लेवल का। आगे बेटा मैं सिमेट्री की बात करूं तो सिमेट्री के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के? अरे बोलो ना, कितने टाइप के? किसी भी एक्सिस से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो। बोले तो उसका एग्जांपल बोलो ना, उसका एग्जांपल किसी भी एक्सिस से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो। बोलो ना, कौन सी सिमेट्री? एक एग्जांपल तो, दूसरा एग्जांपल बोलो ना, एक ही एक्सिस से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो। बोले तो कौन सी सिमेट्री? मुझे आवाज नहीं आई बेटा। कहां से शुरू होगी? कहां से बेटा? कहां से कहां तक जाएगी? तो बेटा प्लेटी हेलमिंथेस में सिमेट्री कैसी आ गई? अरे बोल दो दुष्टो, बाइलेटरल। इसके बाद बेटा मैं गैस्ट्रुलेशन की बात करूंगा तो गैस्ट्रुलेशन कितने टाइप का? अरे बोलो ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 लेयर बोले तो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 लेयर बोले तो। ट्रिप्लोप्लास्टिक कहां से शुरू होता है? कहां से बेटा? कहां से बेटा? कहां से बेटा? कहां तक जाएगा? कॉर्डेटा तक। याद है बेटा? तो इससे पहले सब कैसे थे? डिप्लोप्लास्टिक। तो प्लेटी हेलमिंथेस कैसा होगा? अरे बोल दो ना, ट्रिप्लोप्लास्टिक। समझ में आ गया बेटा? चलो इसके बाद कर लेते हैं सेक्सुअलिटी की। सेक्सुअलिटी मेल और फीमेल की बॉडी पर बोले तो मेल अलग फीमेल अलग। बोले तो डायोसिस कहां से शुरू हुआ? उससे पहले सब कैसे थे? अरे कैसे थे? तो प्लेटी हेलमिंथेस भी कैसा होगा? अरे बोल दो ना बेटा, मोनोसियस होगा। समझ में आया बेटा? अरे सीलोम, क्या बेटा यहां पर हम सीलोम की बात कर सकते हैं? बिल्कुल। बट बेटा मैंने बताया था आपको कि प्लेटी हेलमिंथेस में ऑर्गन तो बन जाते हैं, लेकिन ऑर्गन के बीच में किसी भी टाइप की कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। बोले तो एसिलोमेट। बोले तो कैविटी है लेकिन मेसोथेलियम से लाइंड नहीं है। बोले तो सीडोसिलोमेट। कौन था एग्जांपल? और बेटा कैविटी भी है, मेसोथेलियम से लाइंड भी है। बोले तो ट्रूसिलोमेट। कहां से बिगिंस होगा? कहां से होगा? कहां तक जाएगा? बोल दो बेटा। तो प्लेटी हेलमिंथेस कैसे होंगे? एसिलोमेट। कैसे होंगे? बोलो बेटा, एसिलोमेट। आगे बेटा फर्टिलाइजेशन। पीपल ऐसा, अरे पीपल ऐसा, पी बोले तो, पल बोले तो प्लेटी हेलमिंथेस। ऐसा बोले तो, आर बोले तो, एफ बोले तो। आई का मतलब इंटरनल, रेस्ट फाइलम में एक्सटर्नल। ट्रिक में आ रहा है ना बेटा? तो कैसा होगा? बोलो जरा। अरे बोल दो ना जरा। इंटरनल होगा। आगे बेटा रिप्रोडक्शन। पीपल कौन था बेटा? पी बोले तो, पल बोले तो, सिंग बोले तो। आर का मतलब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और तो रेस्ट फाइलम में ओनली कैसा होगा? अरे बोलो ना जरा। लेकिन प्लेटी हेलमिंथेस में कैसा निकल के आया? सेक्सुअल और एसेक्सुअल।
और टीसी कहां पे थी बेटा? टीसी कहां पे थी? टीसी कहां पर थी? अरे बोलो ना जरा। टी बोले तो, टी बोले तो, टी बोले तो, सी बोले तो, एच बोले तो, ई बोले तो, ई बोले तो, इक्विलेटरल बेटा। मैस बोले तो, मैस बोले तो, पर बोले तो, डेवलपमेंट ओनली इनडायरेक्ट। रेस्ट फाइलम में डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट बोले तो लार्वा एब्सेंट होगा, और बेटा अगर इनडायरेक्ट बोले तो लार्वा क्या भी हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि ट्रिक के अंदर नहीं आ रहा है। बेटा सेगमेंटेशन की बात करो, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी को बेटा सेगमेंट्स में क्या कर दें? डिवाइड। इंटरनल की एक्सटर्नल, इंटरनल की एक्सटर्नल दोनों, नॉट ओनली इंटरनल, एक्सटर्नल भी डिवाइड होना चाहिए। ये सोच लो बेटा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन। और अगर बेटा रिपीटेड स्ट्रक्चर रिपीट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मेटामेरेज। कुछ याद आ रहा है बेटा? अरे सेगमेंटेशन कितनी जगह था? अरे बोलो ना, कितनी जगह? कितनी जगह? अरे बोलो। एक का एग्जाम्पल कौन? एनिलिडा। तो दूसरा कौन? और तीसरा कौन? कॉर्डेटा। यहां पर सेगमेंटेशन एब्सेंट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात आएगी तो कौन से सर पर केस करना पड़ेगा? कौन से सर पर? एम के सर पर। फॉरन एम के सर पर केस करो। एफ बोले तो, एफ बोले तो, एफ बोले तो, आर बोले तो, आर बोले तो, आर बोले तो, आर बोले तो रेड सेल। एन बोले तो, एन बोले तो, एम बोले तो, के का मतलब, के का मतलब, के का मतलब कैवर्स ऑर्गन, सर का मतलब सरफेस, पर का मतलब प्रोबोसिस ग्लैंड, केस का मतलब किडनी। यस और नो? एक्सक्रीटरी ऑर्गन की शुरुआत होती है प्लेटी हेलमिंथेस से। तो बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन एफ बोले तो कौन सी सेल? अरे एफ बोले तो कौन सी सेल्स? फ्लेम सेल्स। अरे नहीं आया समझ? कोई दिक्कत बेटा? तो ये कौन कंप्लीट हुआ आपका? प्लेटी हेलमिंथेस। एक बात और मुझे बतानी है बस लास्ट, फिर इसका एंड करेंगे। बेटा ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्लेटी हेलमिंथेस का जो बॉडी होता है ना वो फ्लैट होता है, लेकिन बेटा 5 सरफेस होती है। कोई भी ऑर्गन हो, कोई ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी में, चाहे ऑर्गन हो चाहे ऑर्गेनिज्म। 5 सरफेस कौन कौन सी होती है? एंटीरियर, ये ऑर्गन या कोई ऑर्गेनिज्म, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल। एक बात याद रखना बेटा कि प्लेटी हेलमिंथेस फ्लैट तो होते हैं बेटा, नो डाउट, इनको फ्लैट बॉर्म भी बोलते हैं। मैं बताता हूं इस बात को कि इनको बेटा फ्लैट बॉर्म बोलते हो। बट बेटा एक बात याद रखना, ये फ्लैट तो होते हैं लेकिन एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल नहीं, डॉर्सोवेंट्रल। इस बात को बेटा याद रखिएगा। पढ़ाएं बेटा? इसके 3 एग्जाम्पल हैं बेटा जी। एक इसका एग्जाम्पल है बेटा टीनिया, एक इसका एग्जाम्पल है बेटा प्लेनेरिया, एक इसका एग्जाम्पल है बेटा फेसियोला। टीनिया को आप लोग बोलते हो बेटा टेपवॉर्म। प्लेनेरिया के अंदर बेटा एक बात याद रखना, किसका पावर होता है? रीजेनरेशन का। फेशियोला को बेटा आप लोग क्या बोलते हो? लिवर फ्लूक बोलते हो बेटा। अगर भूल जाओ तो बेटा एक निमोनिक याद रख लेना, वैसे जरूरत नहीं है। एक लड़की थी टीना, वो गई थी कहीं घूमने प्लेन में, और जब वो प्लेन में घूमने गई थी ना बेटा तो प्लेन में फंस गई। तो याद रखना टीना प्लेन में फंसी। टीना किस में फंस गई बेटा? प्लेन में। टीना प्लेन में फंसी। टीना बोले तो टीनिया, प्लेन बोले तो प्लेनेरिया, फंसी बोले तो फेसियोला। टीना प्लेन में फंसी, नेपाल चली गई होगी, पूरा हिल जोन है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो बहुत है आज के लिए इतना ही।
थक गए होंगे। वैसे 2 मिनट का है इसके एल्मिंथीज, पढ़ा दिया मैंने उसको भी। देखो तुम क्या नहीं जानते हैं इसके एल्मिंथीज के बारे में। देखो बेटा मैं बताता हूं तुमको, तुम क्या नहीं जानते। इधर ध्यान देना, इसको बेटा आप खुद से लिखना, टीना प्लेन में फंसी। इधर ध्यान दो बेटा, ये बेटा 2 फीचर्स हैं जो दोनों के अलग अलग है। वो फ्लैट वॉर्म था, ये राउंड वॉर्म होगा। एस के मतलब एस्केल, एस्केल बोले तो राउंड। अब सुनो, ये फीचर अलग है बस। अब तुमको बच्चों से सारे फीचर्स पता है, बताना मुझे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अरे बोलो ना बेटा, ऑर्गन सिस्टम पता है ना आपको। बट एक बात बताऊं, सुनो बेटा एक बात, इधर देखो। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना बेटा, तो यहां पर ऑर्गन भी दिया हुआ है और ऑर्गन सिस्टम भी दिया हुआ है। इधर ध्यान दो बेटा, मैं बताऊंगा ये क्यों दिया हुआ है, इधर ध्यान देना बेटा। ऑर्गन्स बिगिंस होता है बेटा प्लेटी एल्मिंथीज से। ऑर्गन सिस्टम हकीकत में बेटा कहां से शुरू होता है, एस के एल्मिंथीज से। बट एनसीईआरटी जब आप देखेंगे ना, तो यहां पर दोनों दिया हुआ है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अभी आप इसको पेंडिंग में डालो और मेरा बेटा एनिमल किंगडम में खत्म होने का वेट करो। जैसे मैंने आपको एंडोक्राइन के कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चंस कराए थे कि ग्रोथ आ जाए तो किसके साथ जाएंगे। ग्रोथ तो बेटा ग्रोथ हार्मोन भी कराता है, थायराइड भी कराता है, सेक्स हार्मोन्स भी कराते हैं, पता है ना आपको। तो बेटा वही कंट्रोवर्सी यहां कुछ एक क्वेश्चंस में आएगी जिनको मैं अच्छे से आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलो बेटा आओ मेरे टॉपिक पर। एस के एल्मिंथीज आपने मैं नहीं बेटा, बच्चे पढ़ा रहे हैं। चलो डॉक्टर साहब, एस के एल्मिंथीज के 2 फीचर्स तो आपको पता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा कौन सा लेवल मिलेगा बोलो, अरे कौन सा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। क्योंकि हमको पता है बेटा प्रोटोप्लाज्म कहां मिलता है, प्रोटोजोआ। सेल कहां मिलता है, पॉलीफेरा में। टिश्यू कहां मिलता है, सिलेंटेटा और टीनोफोरा में। याद आ रहा है बेटा। सिमेट्री कैसी होगी, अरे कैसी होगी, क्योंकि इसके आगे कुछ होता ही नहीं है। बायलैटरल की शुरुआत कहां से हो जाती है, प्लेटी एल्मिंथीज से। कहां तक जाएगा, कॉर्डेटा तक। आगे बेटा गेस्टुलेशन कैसा होगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक। इससे एडवांस कुछ होता ही नहीं है। आगे बेटा सेक्सुअलिटी की बात करेंगे, कैसा बेटा, डायोसियस। पहली बार डायोसियस देखने को मिल रहा है यहां पे। और इसमें डायग्राम दिया हुआ है मेल और फीमेल का। मेल जो होता है छोटा होता है, बट उसका जो हेड है ना बेटा वो राउंड रहता है। फीमेल जो होती है सीधी होती है, उसका हेड भी स्ट्रेट होता है। मैं कल पढ़ाऊंगा इसको। सीलोम, स्यूडोसीलोमिक, बोलो हाँ की ना। फर्टिलाइजेशन तो पता है ना बेटा, पीपल ऐसा रफी है। पी बोले तो पॉलीफेरा, पल बोले तो प्लेटी एल्मिंथीज, ऐसा बोले तो एस के एल्मिंथीज, एफ बोले तो फर्टिलाइजेशन, आई का मतलब इंटरनल। ट्रिक मारा है ना बेटा, इंटरनल होगा। रिप्रोडक्शन बेटा पीपल कौन था, सिंगर। पी बोले तो पॉलीफेरा, पल बोले तो प्लेटी एल्मिंथीज, सिंग बोले तो सिलेंट्रेटा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ट्रिक में नहीं आ रहा तो ओनली कैसा होगा, सेक्सुअल होगा। डेवलपमेंट बेटा निकाल ही लोगे, सेगमेंटेशन होता ही नहीं है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेनेट सेल, खत्म बेटा। एस्केरिस फाइल एरिया, ब्यूचर एरिया, एंसाइलोस्टोमा, हो गया, दैट्स ऑल। चलो डॉक्टर साहब बहुत है आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं।